का जो आधार है पानी और पानी, हाँ तो समुद्र का जल, बरसात का जल, इसे कौन सा जल आदि है? आदि कौन सा जल आदि है? कौन सा जल आदि है? पहले वाला कौन सा पहले? आदि का मतलब होता है एक तो बिगिनिंग, हाँ, शुरुआत का, और एक आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, प्रैक्टाइज्ड। कौन से आदि की बात कर रहे हैं? जो पानी है वो दो तरह का है। एक तो है स्थूल जल। जो स्थूल जल होता है उसका आधार धरणी होती है। क्या जल कहाँ टिकेगा? आसमान में टिकेगा, हवा में टिकेगा, आग में टिकेगा, या धरणी पर टिकता है? धरणी पर ही टिकता है। यज्ञ के आदि में ज्ञान जल कहाँ से आया दुनिया वालों के पास, और मध्य में भी कहाँ से आता है? देने वाला निमित्त कौन बनता है? जो देने वाला निमित्त बनता है वो जब चाहे तो सबसे ले भी सकता है कि नहीं है? हाँ, तो जिसको महाकाली कहा जाता है वो महाकाली सबकी बुद्धि को घुमा देती है। महाकाली माने पृथ्वी माता। सतयुग के आदि में होती है गौरी और कलयुग अंत में बन जाती है महाकाली। तो ज्ञान जल उसका आधार है, लेकिन ज्ञान जल भी दो प्रकार का है, एक सतो प्रधान और एक तमो प्रधान। माता भी दो प्रकार की है, एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धरणी। क्या नाम है उसका? अभी मुरली में भी आया, भारत माता। और एक है नंबरवार धरणिया, जो नंबरवार धर्म खंड कहे जाते हैं, वो लास्ट तक आते रहते हैं। इसलिए ड्रामा बना हुआ है, लास्ट में वो फर्स्ट क्लास धरणी प्रत्यक्ष होंगी और चारों ओर सतो प्रधान ज्ञान फैल जाएगा। दुष्ट संकल्पों की भी मिक्सचरिटी नहीं होगी। और स्कूल में जो बरसात का पानी है उनकी सतो प्रधान पानी है। बरसात का पानी भाप बन करके आता है, उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या? पहले सागर गर्म होता है, गर्म हो करके पानी भाप बनता है, फिर सतो प्रधान जल बन जाता है। वो सतो प्रधान जल पहले हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराता है, फिर पानी बन करके बरसता है। यहाँ भी ज्ञान जल पहले कहाँ से आया? हिमालय है ब्रह्मा, और ब्रह्मा रूपी हिमालय से ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा का वाष्प रूपी जल टकराया और टकरा करके बादलों के रूप में बरस पड़ा। के लिए दो देवताएं निमित्त बनते हैं, इंद्रदेव वरुण देव, जिनको शास्त्रों में कहते हैं इंद्रावरुणो।
से बोलो, ये पंखे की आवाज नहीं सुनने देती। ये आगे वाले ही नहीं सुन पाते, हम तो बहरे हो गए मोबाइल की आवाज सुनते सुनते। हम बच्चों में ब्राह्मण वंश में पास होने वाला सूर्यवंशी बनता है। जो फुल पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। हैं? चंद्रवंशी भी प्रत्यक्ष होते हैं, सूर्यवंशी भी प्रत्यक्ष होते हैं। कैसा समझाऊंगा, ये सूर्यवंशी है ये चंद्रवंशी है, मुझे कहना पूछना जो है। फेल हो गए वो चंद्रवंशी। तो कैसा समझ में आएगा वहाँ फेल हो गया, मुझे पूछना है इसे। अभी एडवांस नॉलेज लेने में कौन पास हो गए? अंदर वाले रह जावेंगे। बेसिक नॉलेज समझ लो चल रही थी 76 तक, और उसमें मुरली में बोला अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो कौन से अंदर वाले रह गए, फेल हो गए? जो विजयमाला की आत्माएं जो कही जाती हैं वो रह गई या पास हो गई? रह गई। तो पता है वो फेल हो गए, ज्ञान के सब्जेक्ट में फेल हो गए या पास हो गए? अभी कहेंगे फेल हो गए। अंदर वाले रह गए, जितने भी सरेंडर हैंड्स थे अंदर अंदर रहे पड़े थे सब फेल हो गए, और जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे वो सब पास हो गए। तो कौन चंद्रवंशी हो गए और कौन सूर्यवंशी हो गए? एडवांस में आने वाले सब सूर्यवंशी पास हो गए। इम्तिहान तो हुआ नहीं अभी तक। हैं? इम्तिहान तो हुआ नहीं अभी तक। तो कैसे हो गए पास? पास हो जाते हैं तो क्लास ट्रांसफर नहीं होता है, पता नहीं चला। क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी चेंज हो जाता है, टीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, सुप्रीम टीचर भी देखने में आया। पहले हम ब्रह्मा को सुप्रीम टीचर समझते थे, अब ब्रह्मा सुप्रीम टीचर के रूप में हमारे सामने है कि स्टूडेंट के रूप में है? वो स्टूडेंट हो गया तो पता नहीं चला, पता चल गया। अभी फिर ऐसे ही होगा। क्या कहा? क्या एडवांस पढ़ाई चल रही है, एडवांस पढ़ाई में भी वही फिक्रा लागू होगा। अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। इधर में बाहर वाले कौन होगा? है अंदर, यहाँ अंदर वाले बैठे हुए हैं बाहर वाले बैठे हुए कि बाहर वाले बैठे हुए हैं? बाहर वाले बैठे हुए हैं? यहाँ जो बैठे हैं वो अंदर वाले बैठे हैं, बाप के सन्मुख वाले बैठे हैं, या जो सन्मुख नहीं है वो बैठे हैं? तो सम्मुख वाले अंदर वाले ही हुए ना। वो लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, आपस में ईर्ष्या में, द्वेष में, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मिलना जुलना भी नहीं चाहते, संगठन में भी नहीं आना चाहते, गीता पाठशाला में भी मुंह दिखाने नहीं जाना चाहते। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये इम्प्योरिटी की निशानी है या प्योरिटी की निशानी है? इम्प्योरिटी की निशानी है। अभी ये प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है।
वो तो सिर्फ थ्योरी की ज्ञान की परीक्षा थी, जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया। अभी तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक जीवन को पवित्र बनाया है। वो परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने वाला है, जिसमें अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं समझना। क्या है? स्कूलों में कॉलेजों में आजकल पढ़ाई जाती है। प्राइवेट एग्जाम देने वाले भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्राइवेट वाले आगे निकल जाएंगे। ये भी वंडरफुल बात होने वाली है। और बाबा थोड़ी देर पहले मुरली में आया है ड्रामा का जूम इसे चलते हैं, तो जूम किसको कहा जाएगा? ये पड़ जाता है ना कीड़ा, वो कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है। हाँ जी। आदि में 9 लाख को संदेश मिला है सिंध हैदराबाद में अखबारों के द्वारा। तो सारे 9 लाख की सिंध हैदराबाद में थे सारा बच्चे। तो सारे 9 लाख का 9,16,108 को संदेश मिले थे आदि में। हाँ जी। तो वो सभी की सिंध हैदराबाद में थे 9 लाख में। हैदराबाद की आबादी ही जनरेशन, बाकी जनरेशन ही उस शहर की 9 लाख थी। उस समय हाँ, उसी शहर में सब हैं? उसी शहर में सब 9 लाख थे। उस समय टोटल पॉपुलेशन 9 लाख थी हैदराबाद की। घर घर में संदेश मिल गया था अखबारों के द्वारा। अमेरिका तक अखबारों में वो संदेश चला गया कि पाकिस्तान में एक जौहरी है जो कहता है हमको 16,000 रानियां चाहिए, 400 मिल गई हैं। तो हैदराबाद वालों को नहीं पता चला होगा। प्रश्न ये है कि हम लोग सब हैदराबाद में थे, सिंध हैदराबाद में था। यहाँ जो भी आते हैं वो आदि वाले आते हैं या अंत वाले आते हैं या मध्य वाले आते हैं? जरूर आदि वाले आते हैं। जब तक पीयू जिंदा रहा होगा तभी तक चली होगी। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। सन 67 की वाणी है 67 की। 67 में वो 25 वर्ष घटा दो, 42 आया। 42 तक वो पीयू वाली आत्मा जीवित रही। जब तक जीवित रही तब तक वाणी चली। उसके चले जाने के बाद दूसरी आत्मा निमित्त बनी, क्योंकि ब्रह्मा कोई एक का नाम तो नहीं है। ब्रह्मा एक है या अनेक है? अनेकों के नाम ब्रह्मा है। और जब से प्रजापिता का 76 में भ्रष्टाचार ये नाश हुए थे, तो ऐसे हर आत्मा को तो भ्रष्टाचार और विकल्प का अंत होना है। तो इसे का कैसे पता चलेगा कि इसका नष्ट हो गया? समझा क्या कह रहे हैं? जब 76 में प्रत्यक्ष हुआ राहुल ईश्वर, तब तो उसको भ्रष्टाचार खत्म हो गया हैं? भ्रष्टाचार जो था वो तो खत्म हो गया, लेकिन हम बच्चों को कैसे पता चलेगा जब कब भ्रष्टाचार खत्म होगा? जिसके अंदर से खत्म होगा, मन बुद्धि जो है व्यर्थ में से निकल करके समर्थ संकल्पों में जाएगी, तो उसे पता चलेगा या नहीं चलेगा? जो संकल्पों की दुनिया है, जहाँ से दुनिया बनना शुरू होती है, नई दुनिया की शुरुआत प्रैक्टिकल में होगी, वाचा में शुरुआत होगी,
या पहले संकल्पों से शुरुआत होगी? नई दुनिया का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा? पहले संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी या वाचा से रची जाएगी या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से रची जाएगी? है? संकल्पों से सृष्टि ब्रह्मा ने रची। और बड़ा बड़ा माने बड़ा, मूल मूल माने जड़। ब्राह्मणों की दुनिया में जो झाड़ है उसमें बड़े से बड़ी जड़ कौन है? कौन से धर्म की जड़ सबसे बड़ी जड़ है? जो प्रायः लोप है, झाड़ में दिखाई नहीं गई है, लेकिन हम बच्चे जानते हैं ये झाड़ की जितनी भी जड़ें हैं उनमें सबसे बड़ी जड़ है। वो जड़ की यादगार वृक्ष बनाया हुआ है बनियन ट्री, बंगाल में, खासकर कलकत्ता में, जहां से रथ को पकड़ा। वो झाड़ को ऊपर से देखा जाए तो वो जड़ और तना दिखाई नहीं देता, प्रायः लोप है। लेकिन अगर उसकी खुदाई की जाए, क्योंकि जितने भी ज्ञान दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी जड़ जहां नमी मिलती है, पानी मिलता है, वहां सुरक्षित रहती है। इसलिए जब कुआं खोदा जाता है तो नीचे लकड़ी की गोलाई डाली जाती है। वो लकड़ी की गोलाई कौन से वृक्ष की होती है? दूध वाले वृक्ष की गोलाई होती है। दूध वाला वृक्ष का जो जड़ है या जो लकड़ी है वो पानी में सड़ती नहीं है, पानी के बगैर रहेगी तो सड़ जाएगी। तो नदी में जीवित रहने वाली जो लकड़ी है पुराने वृक्ष की, वो अभी भी उस वृक्ष की उस जगह पर खुदाई की जाए गहराई में तो जड़ अभी भी मिलेगी। कलकत्ते में तो नमी अर्थात तो पानी कितने फुट में मिल जाता है? अरे 6-8 फुट पर ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाता है। कोई भी जाकर के वहां फावड़ा लेकर के खुदाई करो, वो जड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो वो हो गया बड़ा मूला। ट्रेंगल माने जो एंगल बनाया जाता है। वो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल। कृष्ण और किसकी राशि मिलाई जाती है? क्राइस्ट की। जो क्राइस्ट की दुनिया है उसका बड़े से बड़ा फाउंडेशन अभी किस देश में पड़ा हुआ है? वो बड़े से बड़ा फाउंडेशन कौन सा देश है जहाँ क्रिश्चियंस का बहुत बोलबाला है? अरे वो महानगर कौन है? महाद्वीप कौन सा है? इंग्लैंड नहीं रह गया अब। इंग्लैंड पहले कभी था यूरोप, अभी अमेरिका हो गया है। क्या दुनिया में अभी महाशक्तियों में नाम किसका बाला है? अमेरिका का। वो अमेरिका की राजधानी का शहर कौन सा है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। उसके नजदीक है बड़ा मूला ट्रेंगल, उसके नजदीक ही अड्डा जमाया हुआ है।
वो भूत प्रेतों का अड्डा है। वहां जो भी जाएगा वो पावरफुल से पावरफुल एरोप्लेन क्यों न हो, पानी का जहाज क्यों न हो, जब्त हो जाएगा। जब्त हो गया है। इसलिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट चक्री में आए हुए हैं। अपने जहाज को, पानी के जहाज को, हवा के जहाज को, हवाई जहाज को वहां से गुजरने नहीं देते। बेहद की बात कहाँ की है? ब्राह्मणों की दुनिया की बेहद की बात है। ये आत्माएं भी एरोप्लेन है। क्या बेसिक नॉलेज में एरोप्लेन नहीं है? चैतन्य एरोप्लेन है या नहीं है? हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन है, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने नहीं देते। कहीं ऐसा न हो वहां जाएं और वहीं के वहीं डूब के रह जाएं। समझ में आता है? नहीं आता? आता है। और लगातार 2 जन्म स्त्री का या 2 जन्म पुरुष का मिलता है ना, तो जैसे रामवाली अपना सेवक राम था, फिर वीरेंद्र दीक्षित और अभी जो फिर से नारायण बनेगा। ये वीरेंद्र दीक्षित कहाँ से निकाल लिया? वो समझाओ पहले, फिर आगे बढ़ो। सेवक राम नाम है ना बाबा? सेवक राम अथवा प्रजापिता नाम है, जिसमें भी प्रत्यक्ष होने वाला हो। वो प्रजापिता यज्ञ के आदि वाला, आदि में सो अंत में, जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रत्यक्ष सिद्ध होता हो। हाँ, तो दूसरा कौन पुरुष बोला है? दूसरा पुरुष बोला पहला चोला सेवक राम हुआ। हाँ जी, पुरुष होगा। हाँ। तो फिर अभी भी पुरुष होगा, और नर से नारायण बनेगा, वो भी पुरुष होगा ही होगा ना। वो चेला बदल जाएगा, नया जन्म होगा। एक जन्म काउंट होगा ना वहाँ से? एक ही जन्म तो काउंट हुआ यज्ञ के आदि का। वो 84वां जन्म भी है। क्या 60 साल पूरे होने के बाद ही प्रवेशता हुई या पहले हो गई? वानप्रस्थ अवस्था हुई और प्रवेशता हुई, तो वो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ। फिर अंत के जन्म के भी अंत का जन्म कहेंगे 76 में, क्योंकि 60 साल ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी नहीं हुई। सेवक राम का जो था वो 84वां जन्म सेवक राम का 36 में था, और 36 में 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी नहीं हुई। वो कब पूरी हुई? 76 में। तो बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म हुआ। कब? 76 में। फिर नया जन्म कहेंगे, वो 21वां जन्म कहें या 84वां जन्म कहें। मन बुद्धि रूपी आत्मा में परिवर्तन आया नहीं आया? आया, तो 84वां जन्म हो गया। नया जन्म हुआ या फिर मरेगा? हद की मौत मरेगा या बेहद की अनिश्चय रूपी मौत मरेगा? मरेगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म हुआ, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी हो गया। 85वां कह दो। कब तक? जब तक प्रत्यक्षता संपूर्ण नहीं होती है तब तक। फिर कहेंगे 21 जन्मों में से पहला जन्म। तो 21वां जन्म भी है, और साथ साथ 84वां नहीं, 84वां जन्म तो खत्म हो गया। कब? 76 में। कृष्ण अर्थात दादा लेखराज ब्रह्मा का भी 84वां जन्म खत्म हो गया। कब? 87 में।
अब कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म प्रत्यक्ष होने वाला है। वो भी जन्म दो प्रकार का होता है। एक होता है पेट में प्रवेशता, उसको जन्म कहें, वास्तव में वो जन्म नहीं है। पीपल के पत्ते पर गर्भ में छोटे बच्चे कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, उसे गर्भ महल कहेंगे, जन्म कहेंगे, या सिर्फ प्रवेशता कहेंगे? क्या कहेंगे? है? अरे गर्भ में प्रवेश है या जन्म हुआ? प्रवेश है 87 में, फिर प्रत्यक्ष भी होने वाला है संगमयुगी कृष्ण के रूप में। और सागर मंथन में चौदह रतन क्या चीज है? सागर मंथन जब हुए थे उससे 14 रतन मिले। हाँ, 14 रतन क्या है? अरे और 33 करोड़ देवताएं क्या हैं? 14 रतन क्या हैं? एक एक का पार्ट बाबा बैठ करके बतावेंगे क्या? कि अपने अपने मुख से खुद अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे? हैं? अपने मुख से, अपनी चलन से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को खुद आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी। बाबा बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि अमुक आत्मा का ये पार्ट है। आत्मा का माता पिता नहीं होता है, आत्मा का तो सिर्फ बाप ही होता है। आत्मा की राम वाली आत्मा कहेंगे तो उसका बेहद का बाप कौन है? जो तुम्हारा बाप, जो तुम्हारा बाप सो राम वाली आत्मा का बाप। हाँ, जब ये कहो राम वाली आत्मा का संगम युग में साकार में बाप कौन होता है? संगम युग में साकार में बाप कौन है? जो शास्त्रों में गाया हुआ है। राम के बाप का नाम क्या गाया हुआ है? दशरथ। जैसे कहते हैं 10 शीश, तो कौन साबित होता है? 10 शीश। शीश वाला कौन है? 10 शीश वाला रावण। ऐसे ही दशरथ माने राम वाली आत्मा तो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। उससे पहले झाड़ में बैठे हुए दशरथ पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। चित्र भी दिए हुए हैं। झाड़ के चित्र में 2 गुप्त और 8 प्रत्यक्ष रथ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे? वो ही दशरथ हो गए। पिता ही हैं, उनको ज्ञान में जन्म देने वाले हैं। बिना बेसिक नॉलेज के एडवांस ज्ञान में आ जाएगी राम वाली आत्मा, आवेगी। हाँ, तो वो बाप हुए। बाप का नाम तो माँ का नाम। वो 3 प्रकार के हैं। क्या? उनमें एक है कई, जिसके कई पति हैं। एक ऐसी अम्मा भी है, 2 गला पाठ बजाती है। एक है कौशल्या, कुशलता का पाठ बजाती है। योग है कर्मसु कौशलम, कुशल बुद्धि है। एक है सुमित्रा, कैसी मित्र है? सुंदर मित्रा, सुंदर है, फीमेल दोस्त है, धोखा देने वाली नहीं है। तीन प्रकार के धर्मों में से 3 प्रकार की आत्माएं हैं माता के रूप में।
तीनों ही मिलकर के कोई जन्म देती है, कोई पालना देती है। रामायण में उनको 3 नाम दिए हुए हैं, महाभारत या भागवत में भी उनको 3 नाम दिए हुए। कौन कौन है? हरे कृष्ण के साथ उसका भाई कौन दिखाया जाता है? बलराम। कृष्ण को एक जन्म देने वाली माता कौन? देवकी। एक पालना देने वाली माता यशोदा, और एक उसके भाई की माता रोहिणी। अब वो बात भाइयों की लागू होता है, जो माताओं के लिए लागू होता है। कोई भाई ऐसा बोलता है, माता जी को डर लग रहा है कहीं फुल बैगर माताओं को तो नहीं बनना पड़ेगा, हैं? अरे ये आत्मा की बात है या स्त्री पुरुष की बात है? आत्मा ऐसा पार्ट बजाए, फुल बैगर तो फुल प्रिंस बने, पहले पूरा खाकीन हो जाए। ईश्वरीय सेवा के अर्थ तन तन नहीं, मन मन नहीं, और धन धन नहीं। तन मन धन तीनों संपत्तियों में से मेरा कोई भी नहीं, सब कुछ तेरा, और प्रैक्टिकल में तेरा कर दे। सिर्फ कहने के लिए नहीं। वो हो गए फुल प्रिंस, नंबर वार। कोई भाई बोलता है है माताएं अपने को माता स्थिति में स्थित किए हुए हैं, तो रुद्रमाला का मणका है? नहीं है, तो फुल प्रिंस कैसे बनेंगी? पहले तो देवभान नहीं खत्म हो रहा है, मैं स्त्री हूँ। पहले ये देवभान खत्म होना है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। कंट्रोल करने के लिए तो फटाक से रुद्रमाला का मणका बनेंगे, पूरा परिवार हमारी मुट्ठी में रहे। देवभान जल्दी नहीं छूटता है। और हाथ तो उठा दो। हाँ सुनो सुनो ध्यान से, हमको नहीं आवाज आ रही। आत्मा रूपी सुई की हाँ डायरेक्ट बाप से सीखोगे। हाँ सुई माने आत्मा। सुई की नोक जितनी छोटी होती है, महीन होती है, ऐसे आत्मा भी बहुत महीन है। सुई की नोक में जैसे कट चढ़ी हुई होती है और चुंबक रख दी जाए उसके पास, तो पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, क्योंकि नोक के ऊपर कट चढ़ी हुई है विकारों की, देवभान की। कट उतर जाए तो क्या होता है? सुई की नोक को वो चुंबक चिपकाए लेगी। ब्रह्मा को काला मुंह दिखाया, 3 प्लेट दिखाया एक जगह। इसको ब्रह्मा को 3 मूर्ति वाले को काला मुंह और 3 को पैर दिखाया, 3 पैर दिखाया गया। पाँव माने क्या? गोड़ वाली पाँव। पाँव माने बुद्ध रूपी पाँव। क्या
जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, वास्तव में भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, और ब्रह्मा की ही आत्मा शंकर का पाठ बजाती है। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग की बात है, ऐसे नहीं है। इसलिए उन्होंने 3 पांव दिखाई दिए। पांव माने 3 प्रकार की बुद्धियां हैं ब्रह्मा की। ब्रह्मा जैसी बुद्धि, विष्णु जैसी बुद्धि और शंकर जैसी मिक्स बुद्धि, मिक्स पार्ट बजाने वाली। और स्व मतलब भी आत्मा, स्व मतलब भी आत्मा, पुरुष मतलब भी आत्मा। कि स्वार्थ और पुरुषार्थ दोनों में अर्थ लगा हुआ है। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ, दोनों में तो बहुत अंतर है। शब्द तो एक ही ना बाबा, स्व मतलब आत्मा और पुरुष मतलब भी आत्मा है। स्व मतलब आत्मा हाँ और पुरुष मतलब आत्मा। हाँ, तो स्व माने अर्थ जोड़ देते हैं तो स्वार्थ हो जाता है, पुरुष में अर्थ जोड़ देते हैं तो पुरुषार्थ हो जाता है। क्या? स्व शब्द है ना, हाँ, उसमें अर्थ जोड़ते हैं तो स्वार्थ होता है। स्वरथ। स्व प्लस अर्थ स्व माने आत्मा नहीं, स्वरथ, आत्मा का रथ। वो स्त्री चोले का भी रथ हो सकता है, और स्व माने आत्मा रूपी पुरुष चोले का भी रथ हो सकता है। वो नहीं बाबा, स्वार्थ स्वार्थ माने, स्व माने अपना, और रथ माने रथ, अपना रथ। अगर आत्मा देहभान में है और चोला भी स्त्री है तो स्वार्थ माने हो जाता है स्त्री चोला, और कहने वाला स्वपुरुष है और आत्मिक स्थिति में टिका हुआ है तो उसका स्वरथ पुरुष रूपी रथ हो जाता है। अर्थ है कि ये रथ माने शरीर, और पुरुषार्थ भी बोलते हैं ना, पुरुष में आत्मा है और पुरुष, पुरुष अर्थ, ये स्व का अर्थ बोल रहे हैं, दोनों पुरुष नहीं बोल रहे हैं सिर्फ। पुरु, पुरु माने पुरी, ये शरीर रूपी पुरी। पुरी माने जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, शहर का नाम हो गया पुरी, तो ये शरीर रूपी पुरी हो गई। पुरु माने कोई शहर का नाम है, जैसे कानपुर। तो ऐसे ही पुरुष, पुरु माने रहने का स्थान, और स माने सेते, सोता है, आराम करता है, आनंद करता है। पुरी में शहर के अंदर रह करके आराम करता है, जंगल में तो आराम मिलता नहीं। तो पुरुष अर्थात इस शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला माने आत्मा, तो उसके लिए कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब ये हुआ आत्मा के अर्थ जो किया जाता है वो है पुरुषार्थ, और रथ के लिए जो किया जाता है वो है स्वार्थ। स्वार्थ में और पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। स्वार्थ होता है सिर्फ एक जन्म के लिए, और पुरुषार्थ होता है 84 जन्मों के लिए, क्योंकि आत्मा 84 जन्मों में वो ही एक रहेगी, और रथ तो यहाँ का यही खलास होने वाला है। तो स्वार्थ के पीछे पड़ना अच्छा है, स्वार्थ अच्छी बात है,
या परमार्थ है या पुरुषार्थ अच्छी बात है? पुरुषार्थ अच्छी बात है। दोनों एक ही नहीं है। सतयुग में ज्ञान रहेगी। सतयुग में ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में ज्ञान स्वरूप रहता है। ज्ञान स्वरूप में टिकना अच्छा है या ज्ञान बघारना अच्छा है? विष्णु अच्छा है या शंकर अच्छा है? लक्ष्य क्या है जीवन का? विष्णु बनना। जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु बनना। या शंकर बनने का लक्ष्य है? नहीं। इसलिए मुरली में साफ मना कर दिया है, तुमको शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। गड़बड़ नहीं कर देना। बाबा, ये गीता पाठशाला में पूरी माता है, तो बाबा का क्लास भी करता है, कोर्स भी किया है, मगर यहाँ आना चाहती है सेमिनार। किसने मना किया? 70 साल हो गया, उसका मन में इतना शक्ति है, बाबा को देखना भी चाहती उसके गीता पाठशाला में रोज आने का प्रूफ है। रजिस्टर में रोज साइन या अंगूठा लगता है, तो उसको बाबा के सामने आने से कौन मना करता है? मना भट्टी कर चुकी कि नहीं? नहीं, ये वाली बात नहीं है। सोचता है कोई बुरी माता भट्टी कर चुकी कि नहीं? नहीं बाबा, वो करना भी चाहता है। तो कोई दो चार मिलकर के उसे भट्टी करा दो, कोई जिम्मेवारी ले लो। नहीं, कोई सोचता है कोई शरीर वरीर छोड़ देगा, ऐसे ही सोचता है कि उसका पुलिस कोई पकड़ लेगा, ऐसे ही कोई भाई नहीं, ऐसा सोचता है। तो ये सोचता है, ये अनुमान है, और अनुमान से नुकसान हो रहा है उस आत्मा का। नुकसान तो हो रहा है। तो फिर बाबा भट्टी के लिए आपका परमिशन है? बाबा की तो परमिशन है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा पर 80 साल की बुढ़िया भी जाती रही है। हाँ बाबा, उसकी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है चढ़ करके। सही बात उनकी है। अभी तो बहुत साधन बन गए हैं। जो लूले लंगड़े वृद्ध अपाहिज होते हैं, उनको स्टेशनों पर और हवाई अड्डों पर उनको कुर्सी मिलती है स्पेशल। पैसा खर्च करो और आराम से जाओ। घर में इतना आराम नहीं मिलेगा जितना वहाँ सफर में आराम मिलेगा। बाबा जो गीता पाठशाला नजदीकी है, झारखंड में तो एक ही दो है, और शहर में तो एक ही है, वो बहुत दूर है। और जो दूर है वहाँ 7 दिन में एक बार, महीने में एक बार भी जाया जा सकता है, लेकिन रेगुलर। ऐसे नहीं महीने में या 7 दिन में कभी एक बार गए फिर 2-4 महीने के बाद गए, उसको रेगुलर नहीं कहेंगे। महीने में एक बार अगर 4-6 घंटे दूर है, 4 घंटे दूर है और महीने में एक बार भी जाते रहे और लगातार जाते रहे तो उसे रेगुलर ही कहेंगे। बाबा वहाँ पर डेली क्लास नहीं होता है, सप्ताह में एक दिन क्लास होता है। जो दूर रहने वाला है वो डेली का सवाल ही नहीं। वहाँ क्लास एक ही दिन होता ही है, सिर्फ रविवार को। वहाँ का वाइब्रेशन ठीक नहीं है, तो वहाँ किसी नई आत्मा को ले जाना अच्छा है या डायरेक्ट ला सकते हैं मिनिमम? जहाँ का वाइब्रेशन खराब है वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा बनाओ। बनाएगा कौन? दूर है ना बाबा। हाँ तो अपने घर में खोल दो। ये करके कैसे खोलते हैं? क्यों? बाहर है ना।
कुमार तो पांडव भवन खोल दो, भाइयों का तो कल्याण हो जाएगा। हैं? माताओं कन्याओं के लिए कोई माता बुद्धि हो वो शक्ति भवन खोल दे, कन्या माताओं को कल्याण हो जाएगा। हाँ है परमिशन, लेकिन शक्ति भवन में कुमारों को जाना वर्जित और पांडव भवन में कन्या माताओं को जाना वर्जित। गैयों के बाड़े में बैल नहीं घुसने पाए और बैलों के बाड़े में गैया नहीं जानी चाहिए, नहीं तो परमिशन कैंसिल। जिम्मेवार होंगे वो जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाएंगे। हैं? माने बाबा देहवानी है, बाबा देहवानी है, पूछने वाला आत्माभिमानी है। वाह भाई वाह वाह। चलो पूछने वाला पास हो गया और बाबा फेल हो गए, राम वाली आत्मा होगी ना। है क्या गीता पाठशाला में आना जाना करता है, करता रहता है। भाई है तो क्यों नहीं जा सकता है? माताएं नहीं जा सकती, माताएं पांडव भवन में नहीं जाएं, भाई लोग जाएं। कहाँ आया है? आत्मस्थिति कहाँ आया? सबको जब जाएगा बाबा को तो आया ना। जा सकता बाबा यदि किसी जगह में माताएं सेवा में निकल ही नहीं रही है तो वहाँ क्या करना चाहिए पांडवों को? पांडवों को सबको संदेश मिल गया क्या? पांडवों को माताओं कन्याओं की बड़ी चिंता रहती है, अपने हमजिन्स की चिंता नहीं उतनी रहती है। हाँ कन्या माताएं बहुत सुनती हैं, खास करके कुमारों की बातें। वाह भाई वाह, तुम तो साइकोलॉजी अच्छी पढ़ी है। काम की बात बताइए, वो काम की बात पूछता है। वो भी नियम बनाया हुआ है, कई माताएं ज्यादा हैं, ज्ञान सुनने वाली भी हैं, सुनाने वाली कोई माता कन्या नहीं निकल रही है। तो पांडवों का काम है कोई भी बूढ़ी माता को साथ लेकर के जाकर के सुनाए। माता साथ में होनी चाहिए, सुना सकते हैं। माता भट्टी की भी हो ये जरूरी? बिल्कुल होनी चाहिए, भट्टी की हुई हो, रोज क्लास करने वाली भी हो। भट्टी की भी नहीं हो, क्लास बच्चा ही नहीं बनी तो उसको साथ लेने से क्या फायदा? बिल्कुल सेवा छोड़ के है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कोई भर्ती किया हुआ नहीं हो, सेवा कैसे करेंगे ऐसे पूछते हैं। और सेवा करने के लिए भाई लोग भी तो हैं ढेर सारे। पांचों गोलियां एक जैसी होती हैं क्या? सब भाई एक जैसे होते हैं? नहीं, कोई पांडव होते हैं, कोई कौरव होते हैं, कोई यादव होते हैं।
पांडव भी एक जैसे नहीं, कौरव भी एक जैसे नहीं, यादव भी एक जैसे नहीं। ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा को फॉलो करना तो नहीं, देखने से ब्रह्मा को फॉलो नहीं कर सकता। ब्रह्मा को फॉलो करो बोला है एक वार्तालाप में, तो वो वार्तालाप में बोला है कि वही बात समझाते समझाते ब्रह्मा से विष्णु को फॉलो करो, ऐसी बात आ गया। तो बड़ी माँ हो गया, वो हो गया बड़ी माँ। बाबा ने बोला है वो बड़ी माँ, तो कैसे बड़ी माँ को फॉलो करे? उसको भी तो नहीं देखे। अच्छा, माने गांधी जी को जिन्होंने नहीं देखा है वो गांधी जी के जीवन को फॉलो नहीं कर सकते। गांधी जी के जीवन के बारे में सुना नहीं है, हैं? सुना है? अच्छा, माने जो चीज आंखों से देखी जाती है उसी को फॉलो किया जाता है। कानों से जिसको सुनते हैं वो फॉलो नहीं किया जा सकता। बुद्धि से जिसको समझते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ अंधों का डब्बा गोल हो गया, अंधों का डब्बा गोल हो गया। वो तो भगवान को याद ही नहीं कर सकते, वो ब्रह्मा को फॉलो ही नहीं कर सकते। अरे इतनी मुरलियां सुनी है, ब्रह्मा के चरित्र के बारे में जाना नहीं है। तुम्हारा असली ब्रह्मा कौन है? नहीं, पहले ये बताओ, पहले सब बातों को छोड़ दो। असली ब्रह्मा कौन सी आत्मा है? उनको बोलने दो। अरे असली को याद करना है, फॉलो करना है, या नकली को फॉलो करना है? बताओ कौन है असली ब्रह्मा? कौन? दादा लेकर आए तो उसी को फॉलो करना है। वो कैसे देखने, वो देखने को कैसे मिलेगा? सहन किया, जितना सहन और कोई ने भी नहीं किया, जगदम्बा ने भी नहीं किया, जगत माता ने भी नहीं किया, तो भारत माता ने भी नहीं किया। उसको फॉलो करना है। ये बात दूसरी है कि 63 जन्म हमारा हिसाब किताब किसके साथ ज्यादा रहा है, वो ही ज्यादा याद आएगा। जो सामने होना चाहिए, ये बात नहीं माननी। ये कोई बात नहीं हुई कि ब्रह्मा हमारे सामने होगा प्रैक्टिकल में, तभी हम ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, नहीं तो हम महाकाली को फॉलो करना शुरू कर देंगे। वही हमारी जगदम्बा है, वही हमारा ब्रह्मा है। ये कोई बात नहीं होती है। मैं सामने आपको देखता हूँ, फॉलो आपको करना है। माना जो अंधे लोग हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, उनका जीवन बर्बाद हो गया। बाबा तो कहते हैं आज कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गोड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी ये पुरुषार्थ कर सकता है नर से नारायण बनने का। ये बात दूसरी हो सकती है कि हमारा पूर्व के 63 जन्मों में कोई का जगदम्बा के साथ ज्यादा लगाव रहा है, उसको जगदम्बा ही ब्रह्मा के रूप में अच्छी लगेगी। कोई का महाकाली के साथ लगाव रहा है, उसको वो ही माँ के रूप में अच्छी लगेगी। कोई का ब्रह्मा के साथ लगाव रहा है, वो ही माँ के रूप में अच्छी लगेगी। कोई का ओम राधे के साथ लगाव रहा है तो उसको वो ही माँ के रूप में पसंद आएगी, ब्रह्मा भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मुरली में बोला है ब्रह्मा को फॉलो करना है तो ढूंढना पड़े कि वास्तव में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, वो असली जगदम्बा है कौन। मुरली में डिफिनीशन दी हुई है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो वास्तव वाले को फॉलो करना है या दूसरे को फॉलो करना है? वास्तव को ही फॉलो करना है। दूसरा कोई पार्टधारी हुआ ही नहीं दुनिया में जिसने इतना सहन किया हो। अगर कोई हुआ है बाहर की दुनिया में, बेसिक वालों की दुनिया में या एडवांस वालों की दुनिया में जिसने इतना सहन किया हो, तो उसका नाम बताओ। है कोई? कोई नहीं है। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। गुण निधान देवता बनना है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है।
से देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ेगा ही नहीं। है? जो भी विधर्मी विदेशी हैं वो सजा खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं। माने रुद्रमाला के मणकों में कोई ऐसे मणके नहीं है जो सजा न खाते हो, है कि नहीं है? अरे क्या क्या बात बना लेते बैठे बैठे। बाबा, हाँ जी। 5 मुंह वाला ब्रह्मा है? कौन है? 5 मुंह वाला ब्रह्मा 5 मुख वाला ब्रह्मा कौन है? एक आत्मा होगी या 5 आत्माएं होंगी? 5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन 5 मुख वाला ब्रह्मा होगा या कोई एक आत्मा पंचमुखी ब्राह्मण बन जाएगी? 5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन वो 5 मुख वाला ब्रह्मा बता दिए। 2 यज्ञ के आदि वाले ब्रह्मा सरस्वती तो हैं ही, लेकिन उनको पढ़ाई पढ़ाने वाले कौन थे? हैं? हैं? प्रजापिता और प्रजा माता 4 हो गए, और बीच में बन गई ओम राधे मम्मा। ये 5 आत्माएं हो गई जो विष्णु की 4 भुजाएं और 4 भुजाओं को चलाने वाला एक मुख, 5 मुख वाले ब्रह्मा बन गए। विष्णु की 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं, यह संपूर्ण चैतन्य बुद्धि है। हैं? 4 भुजाएं जिनकी बुद्धि चलती है पूरी पूरी, वो चैतन्य मुख वाली बुद्धि है या जड़त्वमयी बुद्धि है? चैतन्य। भुजाएं चैतन्य होती है या जड़ होती है? भुजाएं जड़ होती है, उनको चलाने वाली बुद्धि अलग होती है। तो विष्णु की 4 भुजाएं अलग हैं, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य बुद्धि आत्मा अलग है। इसलिए विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई जाती है। जी हाँ, 4 भुजाएं जो हैं वो चारों की चारों भुजाएं माता का पाठ बजाने वाली हैं, क्योंकि ब्रह्मा माने पालना करने वाला या विनाश करने वाला है, वो सब पालना करने वाली है विशेष। स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। अब आकाश तत्व कैसे शरीर में संभाग दे रहे हैं? आकाश तत्व जो है शरीर में किस प्रकार से? 5 तत्व होता है ना बाबा शरीर में, उसमें से आकाश तत्व किस प्रकार से? किस प्रकार से? आकाश तत्व किस तरह से? वैक्यूम नहीं है शरीर के अंदर, कहाँ पर? पेट के अंदर वैक्यूम नहीं है, इस दिमाग के अंदर वैक्यूम कहीं नहीं है। वहाँ पर तो वैक्यूम माने खाली हिस्सा। या तो ब्लड होगा या एयर होगा। एक अणु होता है ना, उसमें भी वैक्यूम होता है, 5 तत्व होते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि पृथ्वी में जल तत्व नहीं है, हवा तत्व नहीं है। एक एक तत्व में 5 तत्व समाये हुए हैं। जैसे रावण के 5 विकार संगठित होकर के कार्य करने में सिद्ध हस्त हैं, ऐसे ये 5 तत्व भी मिल करके कार्य करते हैं। बाबा, अम्मा उम्र जो उस टाइम में था, उस टाइम में तो पिता एक्चुअली उसमें शरीर छोड़ दिया, उस टाइम में था।
ब्रह्मा जब नहीं था, जो होगा के ज्ञान में आए थे, हाँ उस टाइम में तो उसको पहले तो 142 में शरीर छोड़ दिया। नहीं, मुरली में तो बोला है मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई और थे, तो ऐसे नहीं बाबा को ही पढ़ाई पढ़ाने वाले थे। पढ़ाई पढ़ाने में पढ़ने वाली मम्मा भी थी, ओम राधे मम्मा। इन मम्मा बाबा के भी टीचर बन करके बैठते थे। वो कौन थे? हैं? हाँ जी, अच्छा उस टाइम प्रजापिता था ही नहीं है। 42 में शरीर छोड़ दिया, उसके पहले तो थे ब्रह्मा बाबा और हम राधे। 42 से पहले थे या नहीं थे? हैं? थे, तो उनकी पढ़ाई पढ़ाने वाले भी थे। चलो